अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा नंबर 130 है। टॉपिक है ऐसे लाइफ इन हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल की ज़िंदगी। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स, जितने भी लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं उन हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अवेलेबल होता है। आप लोग वहाँ पे हर जो लेक्चर होता है उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मींस दैट के लेक्चर के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अवेलेबल है ताकि नोट्स भी आप लोग साथ साथ डाउनलोड करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल में जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन है हमारे पास। आउटलाइन में जो पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स की हमने 1 बाय 1 डिटेल देनी होती है ऐसे में। तो अब आउटलाइन में हमारे कौन से पॉइंट्स हैं? इंट्रोडक्शन, तारुफ, बेनिफिट्स एंड प्लेयर्स ऑफ हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल जो लाइफ है उसकी खुशियाँ और फ़ायदे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ के नुकसानात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, मींस दैट के तारुफ। तो हॉस्टल लाइफ का अब हम तारुफ पढ़ेंगे। हॉस्टल लाइफ इज़ द मोस्ट प्लेयरेबल पीरियड ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। अब जो हॉस्टल लाइफ है ये एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दौर होता है। दी स्टूडेंट्स who do not get a chance to live in hostel miss a valuable and memorable piece of experience। अब जो स्टूडेंट है जिसको हॉस्टल लाइफ में रहने का मौका नहीं मिलता वो एक बहुत ज़्यादा कीमती और मेमोरेबल जो पीस होता है तजुर्बे का उसको वो खो देता है। The students who come from far off places either live in a private lodgings or in college hostel। अब जो स्टूडेंट्स बहुत दूर की जगहों से आते हैं वो या तो अपने निजी घरों में रहते हैं या फिर कॉलेज हॉस्टल में। इट इज़ लाइक अ होम फॉर देम, ये उनके लिए घर की तरह होता है। इट इज़ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, ये खुद में ही एक दुनिया है। सेकेंड इसका पॉइंट है बेनिफिट्स एंड प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ जो है इसकी खुशियाँ और फ़ायदे कौन से हैं इनको पॉइंट्स में शो किया गया है। स्टूडेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस का एक शऊर डेवलप होता है। हॉस्टल लाइफ प्रोड्यूसेस इन दी स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ हेल्प। हॉस्टल की जो ज़िंदगी है वो तालब इल्मों में कॉन्फिडेंस और ख़ुद की मदद करने का शऊर पैदा करती है। He has to do his work with perfect independence। उसको अपना जो काम है बड़ी परफेक्ट आज़ादी के साथ करना होता है। He has to set the daily routine of life himself। खुद ही उसको अपनी ज़िंदगी की जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उसको सेट करना होता है। He has to manage his daily affairs of life। उस ज़िंदगी के जो डेली मामलात हैं वो मैनेज करना होते हैं। सेकेंड इसका बेनिफिट है स्टूडेंट्स लर्न डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। स्टूडेंट्स जो हैं वो वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त सीखते हैं। हॉस्टल लाइफ टीच द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी टू दी स्टूडेंट्स। अब हॉस्टल की जो ज़िंदगी है वो तालिब इल्मों को वक्त की जो पाबंदी है वो सिखाती है। इट गिव्स अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू आ स्टूडेंट इन हिज मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये तालिब इल्म को उसकी ज़हनी, अखलाकी और रूहानी तरबियत देने में अमली किरदार अदा करती है। ही हैज़ टू ओबे द हॉस्टल रूल्स एट एवरी कॉस्ट। उसे हर कीमत पर जो हॉस्टल के रूल्स है इसको फॉलो करना होता है। ही इज़ बाउंड टू स्टडी ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स। स्टडी के आवर्स जो होते हैं उसके दौरान उसको स्टडी करने की पाबंदी होती है। ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ नाइट। रात के मखसूस घंटों में उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। इन दिस वे हीज हैबिट्स बिकम रेगुलर एंड ही इज़ डिसिप्लिन। इस तरह से उसकी जो आदत हैं वो बाकायदा हो जाती हैं और वो नज़्म ज़ब्त का पाबंद हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो है बेनिफिट हॉस्टल लाइफ का, इट ट्रेन्स द यूथ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो नौजवान नस्ल होती है उसको अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। हॉस्टल लाइफ ट्रेन्स द यूथ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। हॉस्टल की जो ज़िंदगी है वो नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। देयर इज़ अ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बट हिज कंट्रोल इज़ नॉमिनल। वहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट होता है लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो एक आर्जी और मतलब कि ना होने के बराबर होता है। इफ़ दी बॉर्डर्स डू नॉट वायलेट हॉस्टल रूल्स, अगर जो बॉर्डर्स जो हैं वो हॉस्टल के रूल्स को ना तोड़ें, हिज प्रेजेंस इज़ नॉट इवन फेल्ट, तो इसकी जो मौजूदगी है वो महसूस नहीं होती।
हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर इज़ टोटली इन दी हैंड ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स। हॉस्टल की जो इंतज़ामिया होती है वो मुकम्मल तौर पर सीनियर तालिब इल्मों के हाथ में होती है। दे आर कॉल्ड प्रीफेक्ट्स, वो प्रीफेक्ट्स कहलाते हैं, मतलब कि जो इन नज़्म व ज़ब्त जो संभालते हैं सीनियर स्टूडेंट्स, वो सीनियर स्टूडेंट्स प्रीफेक्ट्स कहलाते हैं। Those students who participate in hostel administration learn a lot of organizing skills। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन में, इंतज़ामिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्किल आती है मामलात को संभालने की। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इसका है पॉइंट बेनिफिट जो है हॉस्टल लाइफ का, वो है इट प्रोवाइड्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। ये स्टडी का एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है। हॉस्टल लाइफ गिव्स अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू दी स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉपरली। अब हॉस्टल की जो ज़िंदगी है वो तालिब इल्मों को मुकम्मल तौर पर स्टडी करने के मौके फ्राहम करती है। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। एंड वन कैन डिवोट एज मच टाइम टू हिज स्टडीज़ एज वन लाइक्स। जितना टाइम वो अपना स्टडी को देना चाहता है हर इंसान उतना दे सकता है। वन कैन आल्सो टेक हेल्प फ्राम हिज सीनियर स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। हॉस्टल में हर शख्स जो है वो अपने सीनियर स्टूडेंट से हेल्प भी ले सकता है। देन देयर इज़ रीडिंग रूम इन एवरी हॉस्टल। हर हॉस्टल में एक रीडिंग रूम भी होता है। मैनी डेली न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स कम देयर। वहाँ पे मैगजीन्स और न्यूज़ पेपर्स जो डेली के होते हैं वो भी आते हैं। दी बॉर्डर्स कैन एनरिच देयर नॉलेज बाई मीन्स ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव रीडिंग मटीरियल। जो ये मालूमाती रीडिंग मटीरियल होता है, इससे बॉर्डर्स जो है वो अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन हॉस्टल। हॉस्टल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? कॉमन रूम फैसिलिटी। द कॉमन रूम ऑफ द हॉस्टल हैज़ एन अट्रैक्शन ऑफ इट्स ओन। मतलब कि कॉमन रूम भी होता है हॉस्टल में जो अपने अंदर ही एक दिलकश रखता है। The boarders enjoy playing indoor games like table tennis, कैरम, लूडो etc। अब जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वो डिफरेंट किस्म की जो इंडोर गेम्स हैं जैसे कि टेबल टेनिस, कैरम, लूडो वगैरह खेल सकते हैं। एनुअल कॉन्टेस्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। एनुअल कॉन्टेस्ट्स और कॉम्पिटिशन्स। देयर आर एनुअल कॉन्टेस्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग द हॉस्टल स्टूडेंट्स। हॉस्टल स्टूडेंट्स के दरमियान एनुअल जो सालाना कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर हेल्ड every year to award the prizes to the boarders who have shown brilliant performance in various fields of hostel life। अब हॉस्टल की ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं उनमें जो स्टूडेंट्स अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हैं, जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो उन्हें फिर सालाना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फंक्शन होता है जिसमें उनको प्राइजेस दिए जाते हैं उनकी ब्रिलियंट की बेस पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्टल लाइफ। तो स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़े थे बेनिफिट्स और प्लेयर्स थे जो हॉस्टल लाइफ के। अब हॉस्टल लाइफ जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कौन से हैं वो अब हम देखेंगे। हॉस्टल लाइफ हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस आल्सो। हॉस्टल जो लाइफ है इसके नुकसानात भी हैं। अब फर्स्ट इसका कौन सा डिसएडवांटेज है? मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का गलत इस्तेमाल। द हॉस्टल स्टूडेंट्स समटाइम्स मिस यूज़ देयर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विच स्पॉइल्स देयर प्रॉमिसिंग कैरियर। अब जो हॉस्टल के तालिब इल्म है वो बाज़ औक़ात अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी जो करियर होता है वो तबाह हो जाता है। सम बीइंग टू लव फिल्म्स एंड फैशंस। कुछ जो होते हैं वो फिल्म से और फैशन से मोहब्बत करने वाले होते हैं। सम वेस्ट देयर मनी इन गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ जो है वो अपना पैसे जो है वो जुए में और शराब नोशी में ज़ाया कर देते हैं। दे बिकम केयरलेस अबाउट देयर स्टडीज़। वो अपनी स्टडी से रिलेटेड बेफिक्र हो जाते हैं। एंड वेस्ट देयर टाइम एंड मनी, और अपने पैसे और वक्त को ज़ाया करते हैं। अनहेल्दी एंड अनकम्फर्टेबल लिविंग, मतलब कि गैर सेहतमंदाना और अनकम्फर्टेबल गैर महफूज रहाइश। सम हॉस्टल्स आर ओवर क्राउडेड। कुछ हॉस्टल्स जो होते हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। एंड डू नॉट प्रोवाइड हेल्दी एंड कंफर्टेबल लिविंग, और सेहतमंद और पुरसकून जो रिहाइश है वो फराहम नहीं करते। द क्राउडेड रूम्स डू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू पे प्रॉपर अटेंशन टू देयर स्टडीज़। अब जो रूम्स इतने क्राउडेड होते हैं, इतने स्टूडेंट्स से भरे होते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर अपनी स्टडी पर तवज्जो देने का मौका नहीं मिलता। समटाइम्स द रूममेट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परामेंट्स फेल टू कंप्रोमाइज़ विद वन अनदर। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मिजाज के होते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने में फिर बहुत मुश्किल होती है। वो मुश्किल में मतलब कि एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने में नाकाम हो जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जो कि था हॉस्टल लाइफ पे, कि हॉस्टल लाइफ के अपने बेनिफिट्स भी देखे और उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी हर जो लेक्चर है, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी अवेलेबल होता है, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये मैट्रिक, FA, BA, BSc, ADA, ADS ये सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक FA के हैं वो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, बट जो बड़ी क्लासेस के हैं वो इसको पूरा ही सुने और समझे। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि हर बात अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।